नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 9212 भर्ती में 28 मार्च की रेगुलर कॉज लिस्ट जारी हो गई है। उसी के साथ में कुछ सप्लीमेंट्री कुछ ट्रांसफ़र लिस्ट कॉज लिस्ट भी जारी हो जाती है और उन सभी लिस्ट में आपका केस अभी लगा नहीं है। आगे बात करेंगे। और आज कंबाइंड यूपी ट्रिपल से कंबाइंड टेक्निकल 2016 भर्ती की परीक्षा करवाई जा रही है। तो परीक्षा देने जा रहे सभी परीक्षार्थियों को, आप सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। यहाँ पर दो और भर्तियों को लेकर के बात करेंगे। लोअर 2019 और जूनियर असिस्टेंट 2019 भर्ती में अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। कल तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में इन सभी भर्तियों में नौकरियां भी दे दी गई हैं और यहाँ पर तो अभी आप सभी को नियुक्ति पत्र भी नहीं मिले हैं। इतना ही नहीं, उसी न्यूज़पेपर की कटिंग को माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से टैग करते हुए, उस फोटो को टैग करते हुए एक ट्वीट भी किया गया था। कम से कम उन्हीं भर्तियों के बारे में ऐसे बताना चाहिए था कि नौकरियां दी गई हैं जहां पर नियुक्ति पत्र बट चुके हों। जब आपने नियुक्ति पत्र दिया ही नहीं, ज्वाइनिंग मिली ही नहीं, उन अभ्यर्थियों को वेतन उनको देना नहीं पड़ रहा, तो किस बात की आपने इस तरह से चीज़ें न्यूज़पेपर के माध्यम से छापी गई हैं कि नौकरियां दी गई हैं, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, भर्ती का अंतिम रिजल्ट आया है, 2023 चल रहा है और अभी तक पीईटी 2021 से एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई, जबकि ऐसा बोला गया था कि पीईटी आने के बाद भर्तियों में तेजी आएगी। कल मुख्यमंत्री जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 100 दिन की कार्य योजना, 6 महीने की कार्य योजना में, यानी पूरे एक वर्ष के इस प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया था। कार्य योजना के रूप में लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था, लेकिन उसमें से कितने लक्ष्य प्राप्त हुए भर्तियों को लेकर के, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। जूनियर असिस्टेंट 2019 भर्ती में अभी सभी विभागों की जो फाइल भेजी नहीं गई है। अप्रैल फर्स्ट वीक तक या फिर अधिकतम सेकेंड वीक तक आप सभी की जो विभागों की फाइल है वो भेज दी जाएगी। उसके आगे देखिए फिर ज्वाइनिंग कब तक हो पाती है। लोअर 2019 में देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि नेक्स्ट मंथ भी ज्वाइनिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि आगे फिर निकाय चुनाव की आचार संहिता लगेगी। समारोह मुख्यमंत्री जी जरूर करेंगे, बिना समारोह किए तो नियुक्ति पत्र बांटेंगे नहीं। तो उस स्थिति में या तो आचार संहिता लगने से पहले पहले नियुक्ति पत्र बंट जाए, अदरवाइज फिर निकाय चुनाव के बाद ही फिर नियुक्ति पत्र बंटने की उम्मीद रहेगी। बाकी देखिए, यूपी ट्रिपल सी आयोग हो चाहे सरकार हो, जब कोई भर्ती पूरी हो जाए, नियुक्ति पत्र मिल जाए, तभी हम लोग वहाँ पर मान करके चले कि हाँ नियुक्ति पत्र मिल गया। ऐसे पहले से कुछ भी मान करके चलना, फिर वो चीज़ें हो कि ना हो, एक उम्मीदें जुड़ जाती हैं और फिर उसके बाद जब उम्मीदें टूटती हैं तो बड़ा दुख होता है। एक देखिए, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के चाहे कोर्ट केस किया गया हो, वो देखिए मैटर पूरी तरह से अलग है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए भर्ती ही नहीं आ रही है। और अभी वो जो धरना प्रदर्शन भी करने जा रहे थे लखनऊ में, आप सभी जानते हैं कि नवरात्र के पावन पर्व को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की कोई भी अनुमति नहीं प्रदान की जा रही है प्रशासन के द्वारा। सीमाओं को सीलबंद किया गया। और आप सभी को बता दें कि नई प्राथमिक यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ में लगभग 20,000 के आसपास अभ्यर्थी एकत्रित हुए थे। शायद आप भरोसा न कर पाए, इससे ज़्यादा अभ्यर्थी रहे होंगे, इससे कम नहीं। इतना ही नहीं, उसके बाद विधानसभा का घेराव किया गया था। उसके बाद फिर जिलेवार भी अभ्यर्थियों ने जिला मुख्यालय का घेराव किया, ज्ञापन दिया गया। कम से कम 20 से 30,000 सभी पूरे 75 जिलों में मिला करके, लेकिन एक भी पदों पर भर्ती नहीं आई। अभी जो कोर्ट केस किया गया है उसमें केवल आरटीई के मानक के अनुसार जवाब तलब किया गया है, उसमें भी सरकार की तरफ से जवाब लगा देंगे। विधानसभा में कई बार प्रश्न पूछा गया, वहाँ पर भी अनुपात समानुपात बराबर बता दिया गया। तो शासन के ऊपर है, सरकार के ऊपर है, वो भर्ती देना न चाहे तो फिर अभ्यर्थी इसी तरह से परेशान होते रहेंगे। ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाला कोर्ट केस स्टेटस है, 2 मई की डेट लगी है। ये आपको हम क्यों दिखा रहे हैं अभी आगे आपको बताएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में ये मामला, जहाँ से ये कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है। अभी देखिए, इसी कोर्ट केस को आधार बना करके मैं देख रहा था बीच में कि आप सभी लोग भी कोर्ट में चलिए, इस तरह की बातें आप सभी से कही जा रही थी। तो कृपया आप इस तरह की कोई भी किसी भी बातों पर आप लोग उसमें आ करके इस तरह की बातों को न सोचें। और जो भी बहनें अगर ऐसा सोच रही हैं कि नहीं हमें भी कोर्ट केस करना चाहिए, तो उसके बाद फिर देखिए वही है कि फिर सरकार फिर अपना प्रयास, वैसे भी वो लोग अपना प्रयास कितना कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं, आयोग अपनी पैरवी कितना करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। 20 मार्च को केस लिस्टेड नहीं करवाया गया, 28 मार्च को भी केस लिस्टेड करवाएंगे, संभावना कम लग रही है। हालांकि एक 24 आवर्स पहले भी एक सप्लीमेंट्री लिस्ट आती है, कल तक हम लोग और देख लेंगे, लेकिन संभावना कम लग रही है।
और कहीं अगर आप थर्ड पार्टी बन गए या फिर आप भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए तो उस स्थिति में डायरेक्टली तो देखिए आप जा नहीं सकते हैं कोई नई याचिका लेकर के, क्योंकि उसके लिए वो बोलेंगे कि आप प्रॉपर चैनल के थ्रू आइए, मतलब पहले हाई कोर्ट सिंगल बेंच जाइए, फिर डिवीजन बेंच, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाइए, या तो आप थर्ड पार्टी के रूप में जाते हैं। तो उस स्थिति में फिर आयोग अपनी पैरवी फिर वो आपके ऊपर छोड़ देंगे, फिर आपको ही पैरवी करवाइए अपना, क्योंकि इस तरह के मैं कई केसेस आपको बता सकता हूँ जहाँ पर थर्ड पार्टी बनने के बाद नुकसान हो जाता है, फिर मामला बहुत लंबा खिंच जाता है। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए, सरकार या आयोग ये भर्ती तो कराएंगे ही कराएंगे पूरी आपकी, ऐसा तो है नहीं कि भर्ती आपकी इसी तरह से लटकी रहेगी। हाँ, ये है कि जब उनकी मंशा होगी, जब उनको लगेगा कि भर्ती पूरी कर देना चाहिए, अपने हिसाब से करेंगे वो, हमारे आपके हिसाब से कितना करेंगे ये तो आप लोगों ने अब तक जितना ज्ञापन दिया, जितना आप लोग परेशान हुए हैं, अब तक तो बहुत पहले आप सभी को नियुक्ति पत्र बढ़ जाना चाहिए था। बस हमारा इतना विनम्र निवेदन है कि हमें किसी भी तरह के ऐसे किसी भी कार्यों में नहीं पड़ना है जहाँ से कि हम परेशान भी होने लग जाए और भर्ती भी हमारी लंबी खिंच जाए, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया। बाकी देखिए मन में हमारे भी आता है कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि जिससे आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द हो सके। अभी धरना वाला भी जो आप सब लोग लगातार कह रहे थे 27 तारीख के लिए या फिर उसके पहले या फिर 28 के लिए, उसके लिए भी लगातार ये विचार चल रहा था कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन को सूचित करते हुए एक योजना के तहत बड़ी संख्या में बहनें उपस्थित हों लखनऊ में, बिल्कुल अच्छा विचार है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा आप सभी जानते हैं कि इस समय प्रशासन अनुमति नहीं देंगे नवरात्रि की वजह से। होम्योपैथी फार्मासिस्ट वाले जो अभ्यर्थी हैं लखनऊ के इको गार्डन में अनवरत धरना दे रहे हैं, उन्होंने अपना अनशन तक कर रखा है कि हम जब तक हम लोगों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी नहीं। वहाँ पर भी मैटर देखिए है ईडब्ल्यूएस का, सीटें वहाँ पर भी होल्ड हैं, 10% सीटें पूरी वहाँ पर भी वो मैटर अभी तक निस्तारित नहीं हो सका है। कुल मिलाकर के देखिए पैरवी का खेल होता है, शासन की पैरवी का खेल होता है, कितनी मजबूत आप पैरवी करते हैं उतना ही जल्दी मामला फाइनल होता है, नहीं तो फिर मामला कोर्ट में कितना लंबा खिंच जाता है वो हम लोग देखते हैं। और जहाँ पर सरकार जिस कोर्ट केस को फाइनल करवाना चाहते हैं वो कोर्ट केसेस उनकी डेट भी जल्दी लगवा ली जाती है और जल्दी मामले फाइनल भी हो जाते हैं। लेकिन कम से कम इतना तो किया जा सकता है कि बड़ी संख्या में बहनें एकत्रित होकर के लखनऊ में यूपीट्रिपलसी आयोग के सचिव सर से मिल लें, इतना तो किया जा सकता है। कम से कम सचिव सर से मिलने जाएंगे, कम से कम मजबूत पैरवी उन्हीं को करानी है सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में। कम से कम उनके माध्यम से मामला हमारा शासन तक भी जाएगा, वो आगे भी बात करेंगे, शासन में भी बात करेंगे, फिर शासन के माध्यम से मामला मुख्यमंत्री जी तक भी जाएगा। तो प्रयास देखिए हर स्तर से करते रहना है। जो भी बहनें लखनऊ व आसपास की हों, जो भी बहनें कल जा कर के लखनऊ में आयोग के सचिव सर से मिल सकती हैं तो आप ज़रूर मिलिए। जो अभिभावक साथ दे सकते हैं आप भी साथ दीजिए। बाकी देख लेते हैं कल तक हम लोग, और अगर 28 को केस सुना जाना होगा तो कल तक जो है मामला लिस्टेड हो जाएगा। और केस लिस्टेड करवाना पूरी तरह से यहाँ पर सरकारी अधिवक्ता महोदय के ऊपर निर्भर है। बाकी याची के अधिवक्ता अगर वो चाहें तो वो भी केस को लिस्टेड करवा सकते हैं, लेकिन जब तक आयोग का जवाब नहीं लगेगा, और आयोग की तरफ से अभी तक जवाब नहीं लगाया गया है। बहुत पहले भी हमने आपको बताया था कि लगभग जिस दिन कोर्ट केस की सुनवाई होगी उससे 1 दिन 2 दिन पहले ही आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी या मिल सकती हैं कि माननीय आयोग ने अपना जवाब लगा दिया हो। बहुत पहले जवाब की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, या आयोग के ऊपर निर्भर, लेकिन अभी तक फिलहाल में जवाब नहीं लगाया गया है। और अगर 28 को सुनवाई करानी होगी तो कल केस भी लिस्ट करवा लेंगे और कल ही जवाब भी लगाया जा सकता है। बाकी जो भी देखिए जानकारी होगी कल ही बता पाएंगे आप सभी को। लेकिन उसके पहले एक कार्य कुछ बहनों को जरूर करना है कि आयोग के सचिव सर से आप कल सुबह थोड़ा सा जल्दी पहुंच करके, जब ऑफिस खुलता है उसी समय जल्दी पहुंच करके माननीय आयोग के सचिव सर से मिलने का प्रयास किया जाए। बाकी आज जो है यूपीट्रिपलसी आयोग की तरफ से कंबाइंड टेक्निकल की परीक्षा भी आयोजित करवाई जा रही है।